अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? ग्रेड टू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ग्रेड टू, उम्मीद करती हूँ आपने अपना पिछला लेसन अच्छे तरीके से देखा होगा और उसका कंसेप्ट भी लिया होगा। अच्छा जी, आज हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है, डैट इज़ यूनिट नंबर 3 एंड इट इज़ अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी बताएं मुझे। लिविंग थिंग्स, वेरी गुड। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, और हमने ये भी देखना है कि हम लोग प्लांट्स के ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं और एनिमल्स के ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं। तो आए चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। पहले हम लोगों ने लिविंग थिंग्स के ग्रुप बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। हम अपना पिछला टॉपिक ज़रा रिवाइज करते हैं। द थिंग्स विच कैन ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो कि बड़ी हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, ब्रीथ सांस ले सकती हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लें ज़रा, फिर मूव चल सकती हैं, एंड रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब कि अपने यंग वंस पैदा कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम इन लिविंग थिंग्स के ग्रुप बना सकते हैं। कैसे ग्रुप बना सकते हैं? हम उनको उनको उनकी अलाइक्स देख सकते हैं और उनको उनके डिफरेंस देख सकते हैं। अलाइक्स मतलब हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जैसे हैं, जैसे कि सारे के सारे प्लांट्स, चाहे वो मैंगो का है, चाहे बनाना का है, चाहे एप्पल का है, ये सारे प्लांट्स हैं ना, इनमें रूट्स होती हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। तो इनका हम ये सारे अलाइक हैं, इनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर एनिमल्स हैं। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो हम एनिमल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स में हम दो चीज़ों का ग्रुप बना लेंगे, एक हमारे पास प्लांट्स का बन जाएगा और एक एनिमल्स का। फिर हम प्लांट्स में जाके डिफरेंट प्लांट्स को लेके उनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनके ग्रुप बना देंगे। इसी तरह से एनिमल्स में भी करेंगे। अब देखिए ज़रा, ग्रुप होता क्या है। अ ग्रुप कंटेन्स ऑल लिविंग थिंग्स विथ सेम करेक्टरिस्टिक्स। एक ग्रुप हमारे पास ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे वो लिविंग थिंग्स आते हैं जिनकी खसूसियात सेम होती हैं। खसूसियात मतलब उनकी साइज़ सेम हो सकता है, उनका कलर सेम हो सकता है, या उनकी शेप सेम हो सकती है। तो जब कोई भी करेक्टरिस्टिक या कोई भी फ़ीचर जब उनमें सेम होता है तो उस तरह के सारे लिविंग थिंग्स को हम लोग इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे आपको याद है ना, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनवाया था आपसे स्कूल में। अगर आपको याद है तो फिर ठीक है, अगर नहीं याद तो फिर हम दोबारा से इस एक्टिविटी को कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक ग्रुप ऐसा ऐसा चीज़ होती है, ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग सिमिलर चीज़ों को ऐड करते हैं। देखें ज़रा, अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है जिसमें कैट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कैट्स हैं इसमें। अब देखें ज़रा, इन कैट्स में आपको ये सारी कैट्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं ना। अब इन कैट्स में सिमिलैरिटी क्या है, मतलब कि ये किस तरह से अलाइक हैं। अलाइक किस तरह से हैं? इनकी नोज़ है, इनकी आइज़ हैं, सबकी आइज़ हैं, ठीक है, सबके जो है वो ये कान हैं खड़े हुए, ये इनकी लाइकनेस है, ये अलाइक हैं, ये एक जैसी हैं। पर ये डिफरेंट कैसे हैं? डिफरेंट कैसे हैं देखें ज़रा, सबके कलर चेंज है ना, तो ये इनका डिफरेंस है कि ये सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। इन हम लोग एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटी मतलब कि उनकी अलाइकनेस की बेस पे भी उनका ग्रुप बना सकते हैं और उनके डिफरेंस पे भी उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ पे बनाया हुआ है कि सारी की सारी जो कैट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, तो सारी कैट्स को हम एक ग्रुप में बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे ऐसी कैट्स चाहिए जो कि ब्लैक कलर की हों, तो मैं सारी ब्लैक कलर की कैट्स को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना लूँगी। उसमें कोई भी वाइट कलर की या ब्राउन कलर की कैट ऐड नहीं करूँगी। उस तरह उसके बाद देखें ज़रा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स।
अब हर परिंदा जो होता है उसके पर होते हैं, ये देखें ज़रा, इसके पर है ना ये बने हुए। अब हर परिंदे की चोंच होती है, मतलब कि उसकी बीक होती है, ये देखें ज़रा आगे ये जो बनी हुई है ये रेड कलर की, ये इसकी बीक होती है। तो इसमें देखें ज़रा, इसमें सिमिलैरिटी क्या है अब सारे परिंदों में, कि हर एक परिंदे की बीक है और हर एक परिंदे के पर भी लगे हुए हैं, मतलब कि फीदर्स भी लगे हुए हैं या विंग्स लगे हुए हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हर एक परिंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हमने इनका ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि हमें वो सारे के सारे बर्ड्स चाहिए थे जिनकी बीक होती है या फिर जिनके फीदर्स होते हैं, तो उनका मिला के हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, चाहे वो उनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हों। उसके बाद नीचे देखें ज़रा, ये आपके पास है ट्यूलिप के पौधे। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने ऐसे ट्यूलिप्स लिए हुए हैं, ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं, ऐसे ट्यूलिप्स लिए हुए हैं जिनमें रेड और येलो कलर मिक्स हो। ये देखें ज़रा, रेड और येलो कलर मिक्स साइड में। तो इन सब को मिला के हमने एक ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे इनका एक ग्रुप बन सके, जहाँ पे अगर ट्यूलिप के पौधे लगने हैं तो वो रेड और येलो कलर में है। अब यहाँ पे देखें रोज़, ये रोज़ फैमिली लगी हुई है। अब रोज़ में देखें रेड कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, वाइट कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, मतलब इतने सारे रोज़ जो हैं वो इकट्ठे लगे हुए हैं और ये पिंक कलर भी आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने इनको इकट्ठा क्यों लगाया, क्योंकि रोज़ जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनकी पेटल्स मतलब उनके पत्तियाँ सेम होती हैं, उनके जो है वो रूट्स सेम होती हैं, स्टेम्स सेम होती हैं, उनके लीव सेम होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि इनका कलर चेंज है, सिर्फ कलर की वजह से ये डिफरेंट हैं, बाकी सारा कुछ इनमें सेम है। तो इस तरह से हम एनिमल्स और प्लांट्स की सिमिलैरिटी लेके या उनकी कोई भी डिफरेंट फीचर्स लेके उनको हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, देयर आर टू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स के ग्रुप बना सकते हैं और एनिमल्स के ग्रुप बना सकते हैं। अब प्लांट्स को हम किस तरह से कर सकते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं, जिनको हम लोग विद फ्लावर्स कहते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते, उनको विदाउट फ्लावर कहते हैं। फिर एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स हमारे पास, रेप्टाइल्स होते हैं हमारे पास ऐसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है या जिनके ऊपर ड्राई स्किन लगी होती है, जैसे कि हमारे पास टर्टल होता है, ठीक है, जो हमारे पास कछुआ होता है ना, वो पता है ना, उसके ऊपर एक हार्ड शेल लगा होता है, उसको हम रेप्टाइल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियन में भी बैकबोन होती है, लेकिन ये बहुत स्मूथ स्किन के होते हैं और बहुत जो है वो वेट स्किन के होते हैं। इनमें हम लोग फ्रॉग को ले सकते हैं क्योंकि वो पानी में रहता है। और मैमल, मैमल हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बाल बाल होते हैं। इवन हम ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो मैमल्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, प्लांट्स में देखें, प्लांट्स में हमारे पास मैंने आपको बताया था कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स के साथ होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते। तो अभी हम लोगों ने देखना है प्लांट्स विथ फ्लावर्स, वो प्लांट्स जिन पे पौधे फूल लगते हैं। देखें ज़रा, प्लांट्स मेक फ्लावर्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फूलों को बनाते हैं, फिर उन फूलों के अंदर सीड्स होते हैं, मेक सीड्स मतलब कि उन फूलों के अंदर बीज होते हैं, फिर उन बीजों को निकाल के हम किसी दूसरी जगह पे लगाएं तो वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है, मतलब उसी फ्लावर का नया पौधा निकल आता है। जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर में देखें ज़रा, मतलब कि सूरजमुखी का फूल, ये देखें ज़रा, इसके बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक होते हैं, इसको अगर हम लोग खोलें तो इसके अंदर से हमें बीज मिलते हैं जिनको हम खाते भी हैं, काले बीज बोलते हैं उनको। तो ये जो सनफ्लावर्स होते हैं, ये देखें ज़रा, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं और उन फूलों के अंदर क्या हैं, बीज भी हैं। जब ये बीज उठा के हम लोग किसी दूसरी जगह पे लगाएंगे तो उस जगह पे भी हमारे पास सनफ्लावर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह से रोज़ की भी यही बात है कि रोज़ के अंदर बिल्कुल अंदर हमारे पास दाने 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 होते हैं। उन दानों को उठा के अगर हम कहीं और स्प्रिंकल कर दें किसी और जगह पे, तो वहाँ पे भी रोज़ प्लांट जो है वो उग सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये डेज़ी
यहाँ पे जो आपको येलो नज़र आ रहा है, इसको आप लोग हल्का सा हिलाएंगे तो इसके अंदर से भी आपको सीड्स मिलेंगे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर होती हैं सीड्स। फिर उन सीड्स को हम लोग किसी और जगह पे लगा के, मतलब किसी और जगह की मिट्टी में लगा के, तो वहाँ पे भी वही प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। आगे देखें ज़रा, प्लांट विदाउट फ्लावर्स। अब प्लांट जो हैं वो फ्लावर के बगैर भी होते हैं। इनमें अब दो चीज़ें आती हैं। एक हम लोग देखेंगे कि वो फ्लावर जिनके अंदर कोन्स होती हैं। कोन्स जैसे कि सनोबर का दरख्त होता है ना, उस सनोबर के दरख्त के ऊपर कोन्स लगती हैं। अब पीछे हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट्स फ्लावर्स के साथ होती हैं उनके बीज कहाँ पे होते हैं, उनके बीज फ्लावर्स के अंदर लगे होते हैं। पर यहाँ पे फ्लावर्स कोई नहीं होते। यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर जो पाइन का दरख्त होता है उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते, उसके ऊपर कोन्स होती हैं इस तरह की, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। अब इन कोन्स को जब हम खोलते हैं ना तो इसके अंदर से बीज निकलते हैं। फिर उन बीजों को हम किसी दूसरी जगह पर लगाएं तो वहाँ पे भी पाइन जो है वो दरख्त उगाता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं एंड सीड्स ग्रोज इनसाइड द कोन्स, और जो बीज होते हैं वो कोन के अंदर लगते हैं। दूसरी बात ये तो थे कि हम लोगों ने देखा कि वो प्लांट जिन पे फ्लावर्स लगते हैं और वो प्लांट जिन पे फ्लावर नहीं लगते बल्कि कोन्स लगती हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ फ्लावर और कोन। कुछ प्लांट्स में फ्लावर भी नहीं लगता और कोन भी नहीं लगती, वो सिर्फ़ और सिर्फ घास की तरह होते हैं। और ये हमारे पास गीली जगहों पे बनते हैं। गीली जगहों पे अक्सर वो काई लग जाती है ना, उसको हम लोग इस कैटेगरी में कहते हैं और उसको मोल्स कहते हैं। जो काई लगती है ना गीली जगह पे, उसको हम लोग मोल्स कहते हैं। तो ये चीज़ होती है उसकी, और ये गीली जगहों पे लगती है। तो इसमें देखें ना तो फ्लावर है और ना ही इसमें कोई कोन बनी हुई है। तो इन प्लांट्स को जो है वो हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ही लेते हैं, जो कि फ्लावर्स नहीं बना सकते। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आपने 5 नेम लिखने हैं उन प्लांट्स के जिन पे फ्लावर्स लगते हैं, और 5 नेम लिखने हैं उन प्लांट्स के जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते। ये आपका काम है। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।